उसको माफी मांगना पड़ेगा बिहारियों से। बिहारियों को माँ बहन का गाली दे दीजिए और उसके बाद से बोलिए पर्सनल ओपिनियन, मार जूता कपार फाड़ देंगे। तो ऐसा हो गया कि बिहार में रह के बिहार के स्कूल में पढ़ा के जो है वो बिहारियों को गाली दे रही है। वो शिक्षक शिक्षिका को कैसे पता है कि लद्दाख कोई नहीं जाना चाहता है? लद्दाख तो पूरे देश के लोग जाना चाहते हैं। लेकिन बिहार को ही हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे पहले भी कई लोग देखिए, अगर दूसरे राज्य में होती ना और किसी और राज्य के बारे में बोली होती, अभी चढ़ा दिया गया होता, उसको जो है जेल में डाल दिया गया होता। बिहार के जितने भी जो नेता इस घटना के बाद भी एक भी ट्वीट देखने को नहीं मिला, तो वो नहीं चला, उन लोगों ने देखा भी नहीं होगा। जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में बंगाल की एक महिला टीचर को गाली देते हुए आपने वीडियो बहुत देखा होगा, जिसमें वो कहती है कि जहानाबाद जैसे जिले में हमारा पोस्टिंग क्यों हुआ, हमारा पोस्टिंग उड़ीसा, गोवा और इसके अलावा बंगाल में कर दिया जाता है। इन सारी चीजों पर लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष कश्यप जी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय केवी की जो है वो प्राइमरी सेक्शन की जो है, मतलब कि जो प्राइमरी होता है, हाँ। उसकी जो है इंग्लिश की टीचर है, हाँ। बंगाल की रहने वाली है। कह रही है कि मतलब फक मतलब समझते हैं, बिहार के तो 99% फक मतलब समझते नहीं है। फक मतलब कि अंग्रेजी का सबसे गंदा गाली बिहार में एमसीबीसी और जो गाली दिया जाता है जो, या दूसरे राज्यों में उतना गंदा गाली, मतलब कि आप जितना गंदा गाली समझ सकते हैं उसका जो है एक गाली है अंग्रेजी में फक, ठीक है। और वो गाली दे रही है बिहार को तथा बिहार के लोगों को। वो गाली बोल रही है कि लद्दाख में हमारा पोस्टिंग कर देते, सिलचर में हमारा पोस्टिंग कर देते, एक हमारे दोस्त का उड़ीसा में पोस्टिंग है, एक हमारे दोस्त का जो है बेंगलुरु में पोस्टिंग है। मेरे से साला क्या दुश्मनी थी कि मेरा पोस्टिंग जो है भारत का सबसे खराब राज्य बिहार में पोस्टिंग कर दिया गया। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे लद्दाख कोई नहीं जाना चाहता है, लद्दाख पोस्टिंग कर देते। वो शिक्षक शिक्षिका को कैसे पता है कि लद्दाख कोई नहीं जाना चाहता है? लद्दाख तो पूरे देश के लोग जाना चाहते हैं, ट्रिप करना चाहते हैं। लद्दाख में तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। लद्दाख में तो हमारे देश के अनेकों प्रधानमंत्री गए हैं, सेना के जवान वहाँ पे डटे हुए हैं। वो तो बिहार के साथ साथ लद्दाख को भी बदनाम किए। और बिहार में रह के पहले तो हम लोग सुनते थे कि बिहार के बाहर के लोग जो है बिहार के लोगों को गाली देते थे। बिल्कुल, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि बिहार में रह के बिहार के स्कूल में पढ़ा के जो है वो बिहारियों को गाली दे रही है। यहाँ तक कि ये भी कह रही है कि बिहार को पूरे देश से जो है हटा देना। कैटरीना कैफ समझती है, बोल देश से वो बोल रही है क्या कि भारत आज डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री है ड्यू टू ओनली वन रीजन, बिहार। अगर बिहार नहीं होता तो भारत भी डेवलप कंट्री होता और अमेरिका, रसिया और चाइना जैसा भारत होता। उसका कहने का मतलब ये है कि मतलब कि इतनी गंदी गंदी गाली दी है ना उस वीडियो में, इतनी गंदी गंदी, मतलब कि अब देखा गया कि इंस्टा आईडी पे 2 वीडियो देखने को मिला और उसके बाद दोनों वीडियो को शायद वो रिमूव भी कर दिया। अरे उसके रिमूव करने से क्या होगा? हमारे पास सारा वीडियो है, हम लोगों ने रखा पर तो वीडियो उसको माफी मांगना पड़ेगा बिहारियों से, नाक रगड़ना पड़ेगा और उसको जो है सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल में डाला जाए। कि देखा जाता है कि हमेशा इससे पहले भी बंगाल में बिहार के छात्र गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो उनके साथ भी मारपीट हुआ, वीडियो काफी वायरल हुआ। लेकिन बिहार को ही हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे पहले भी कई लोग देखिए एकदम आसान है, बिहारियों को टारगेट कीजिए। बिहारियों को बचाने के लिए, बिहारियों के हक में बात करने के लिए कोई नहीं आएगा। सच्चाई है। कितने नेताओं ने उसका विरोध किया, पता ही नहीं है किसी को फक मतलब होता क्या है, पता ही नहीं है। इतना गंदा गाली दी है। किसी नेता का ट्वीट आया? अभी तक नहीं आया। अब आएगा? अभी तक नहीं आया, अब आएगा। ये चीज़ आना चाहिए था, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, उसका पुतला दहन होना चाहिए था, तब ना आगे से कोई नहीं करेगा बिहारियों के साथ जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार, और बिहारियों को जो है बिहार में आके गाली नहीं देगा। अरे सिविक सेंस नहीं है, यानी आपको जो है मतलब कि कोई ज्ञान नहीं है, सड़क पे कैसे चलना है, ट्रेन के बारे में बोल रही है, कैसे भी जो है लद के जो है चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ये चलिए वहाँ तक तो चलता है, लेकिन आप इन्होंने गाली क्यों दिया? फक मतलब कि उन्होंने जो है बिहार के युवाओं को भी फक बोला, बिहार के बच्चों को भी फक बोला, बिहार के बुजुर्गों को भी फक बोला, बिहार के महिलाओं को भी उन्होंने यही गाली दिया, बिहार की बहनों को भी उन्होंने यही गाली दिया, बिहार की बुजुर्ग माताओं को जो है उन्होंने यही गाली दिया। सोचिए कितना गंदा मानसिकता है। अगर दूसरे राज्य में होती ना और किसी और राज्य के बारे में बोली होती, अभी चढ़ा दिया गया होता, उसको जो है जेल में डाल दिया गया होता, एनकाउंटर कर दिया गया होता। इतना गंदा गाली दी है। बिहार के जितने भी जो नेता इस घटना के बाद भी एक भी ट्वीट देखने को नहीं मिला, तो वो नहीं चला, उन लोगों ने देखा भी नहीं होगा वीडियो। देखा होगा तो समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया होगा तो सोचे होंगे चलो सब लोग गाली देता है, ये भी दे दी, कौन सा बड़ा बात है। ये सच्चाई है। वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया है। हम लोग जब वीडियो बनाए तब तक तो वो भी कार्रवाई नहीं किया गया था, वो भी कार्रवाई नहीं किया गया था।
वीडियो वायरल हो रहा है, प्रिंसिपल बोल रहे हैं क्या कि उनका जो है पर्सनल वीडियो है, प्रिंसिपल बोल रहे हैं पर्सनल वीडियो है। फिर बाद में जो है आनंद फानंद में जो है उनको सस्पेंड किया गया। हमें सस्पेंड से जो है मतलब नहीं है, हमें उनको बर्खास्त किया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उनके ऊपर एफआईआर करे, केबी केंद्रीय विद्यालय जो है वो एफआईआर करे और उनको जेल में डाले। और ये चीज़ें जो है मीडिया में हाईलाइट होना चाहिए, पूरे मीडिया में आना चाहिए कि बिहार को गाली देने वाली एक शिक्षिका को जो जेल डाल दिया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे हो सकता है किसी का साजिश हो, या फिर क्योंकि एक इसके पीछे जो है गंदी मानसिकता है। एक महिला टीचर है, अपने आप को बहुत हूर की परी समझती है, कैटरीना कैफ समझती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आके जो है, इंस्टाग्राम पे नहीं, शायद से टेलीग्राम चैनल पे या कहीं और जो है, इंस्टाग्राम पे ही है। नहीं, वीडियो इंस्टाग्राम पे होगा और कहीं जो है एक और एप्लीकेशन है उस पर जो है वीडियो बनाया जाता है, उस पर जो है बना के डाली थी, उसके बाद से इंस्टाग्राम पे ये चीज़ है। अभी तो मतलब कि आप सोचिए कि अगर बिहार के एक जाति को गाली दे दिया जाए, सिर्फ एक जात को, देखिए कल को बवाल हो जाएगा। गाली दे के देखिए, उसने तो बिहार के सभी जातियों को गाली दिया। उसने बिहार के भूमिहारों को भी गाली दिया, ब्राह्मणों को भी गाली दिया, राजपूतों को भी गाली दिया, कोयरी कुर्मी को भी गाली दिया, उन्होंने यादवों को भी गाली दिया, उन्होंने पासवान को भी गाली दिया, उन्होंने माझी को भी गाली दिया, उन्होंने चंद्रवंशी को भी गाली दिया, उन्होंने सब जात के लोगों को गाली दिया। वो महिला, उसको हक किसने दे दिया है? आप भी शायद कुछ लिखित शिकायत किए हैं। लिखित शिकायत हम लोगों ने किया है और उसके साथ ही साथ जो है हम लोग जो है जहानाबाद भी जाने वाले हैं। और जहानाबाद जाके जो है उनका जो है हम लोग केवी के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम लोग लेटर देंगे और वहाँ के एसपी साहब को और डीएम साहब को भी लेटर देंगे कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और मीडिया बंधुओं से भी और यूट्यूबर भाइयों से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जहानाबाद चलिए, क्योंकि उसने जो है आपकी माँ को भी गाली दिया है, आपकी बहन को भी गाली दिया है, आपको भी गाली दिया, आपके पिताजी को भी गाली दिया और आपके बच्चे को भी गाली दिया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बाद से जो है बिहारियों को कोई गाली ना दे, तो इस औरत को सबक सिखाना जरूरी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये बिहार के इज्जत का सवाल है। महाराष्ट्र में जब इस प्रकार की घटनाएं होती है ना, तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं, पक्ष की बातें नहीं करते हैं, वो लोग सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाना था तो खेल की जगत से किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। सारे जगह पे जो है बहुत सारी सवालें की गई कि नहीं सचिन को क्यों, ध्यानचंद को क्यों नहीं दिया गया। ध्यानचंद तो सचिन से ज़्यादा काम किए हैं। हॉकी में जो है उन्होंने जो है ओलंपिक में जो है 6 बार या 7 बार जो है गोल्ड मेडल जो है भारत को दिलवाया था। ये चीज़ है। उसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आने लगा, बहुत सारे लोगों का नाम आने लगा, लेकिन सचिन को दिया गया क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो है शिवसेना, मन से, एनसीपी, बीजेपी, वहाँ के सारे नेता एक हो गए कि नहीं सचिन को दिया जाना चाहिए। इतनी बड़ी बयान देती है आज जो है, आज आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, एलजेपी, एलजेपीआर, ठीक है, उसके बाद से माझी जी का हम, पप्पू यादव की पार्टी, सबको एक हो जाना चाहिए और उस शिक्षिका का विरोध करना चाहिए कि ताकि आगे से जो है कोई बिहारी को गाली ना दे। बिहारी को जब भी गाली दिया जाएगा, मनीषा कश्यप काहे बोलेगा, काहे कुछ यूट्यूबर ही आवाज उठाएंगे और कोई क्यों नहीं आवाज उठाएगा? सबको आवाज उठाना चाहिए। भी जब मीडिया वाले जाते हैं सवाल पूछने के लिए तो वो भागते नजर आती है कि हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है। बताइए, मतलब बिहार को माँ बहन की गाली दे दिए, बिहार के लोगों को माँ बहन का गाली दे दीजिए, बिहारियों को माँ बहन का गाली दे दीजिए और उसके बाद से बोलिए पर्सनल ओपिनियन। मार जूता कपार फाड़ देंगे अगर ऐसा कोई करेगा तो। और इनको सबक सिखाएंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं इनको। यहाँ से जो है सीधे डिपोर्ट कराएंगे, भगाएंगे यहाँ से। बिहार के किसी कोने में ये रहने लायक नहीं है एकदम। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी जो है बिहार के बारे में गलत उल्टा सीधा सोचते हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि अब सोचना बंद कर दीजिए। समय बदल गया है। जैसे भारत घुस के पाकिस्तान में मारता है ना, पाकिस्तानियों को मारता है कि नहीं भारत घुस के, बिहारियों को अगर कोई गाली देगा तो उसी हिसाब से हम लोग सबक सिखाएंगे। बाकी महिला टीचर का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोग मांग कर रहे हैं कि महिला टीचर पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ, कौन मांग किया है? नहीं, सोशल मीडिया, ट्विटर पर लोग ही, लेकिन लोग रोड पे नहीं निकले। नहीं, लोग जो सोशल मीडिया यूजर है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको वीडियो समझ में आ जा रहा है, वो मांग कर रहे हैं। कौन नेता जो है ट्वीट किया? किसी नेता का ट्वीट ट्विटर पे काहे नहीं ट्रेंड हुआ ये मुद्दा? ट्विटर पे काहे नहीं ट्रेंड हुआ? ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चला? क्यों नहीं इस पे बहस हुआ, डिबेट क्यों नहीं हुआ, लाइव शो में डिबेट क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ है। तो ये समझने की जरूरत है, ये बिहारियों का मैटर है और बिहारी सभी भाई जो है इस मैटर को जो है इस प्रकार से सॉर्ट आउट करें कि ताकि अगली बार से बिहारियों को कोई गाली देने से पहले 10 बार जरूर सोचे।
इससे पहले भी हालांकि आप बता रहे हैं कि गाली देने से पहले 10 बार सोचे, लेकिन हमेशा गाली दिया जाता है। इससे पहले भी लगातार वीडियो वायरल होता है। बिहार के लोग जब बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी उनको गाली सुनने को मिलती है। एकदम बिल्कुल सुनने को मिलता है, बिल्कुल। तो वही ना मैं बोल रहा हूँ कि एक घटना से आप लोग सबक लीजिए और इस प्रकार से जो है आप लोग जो है टाइट हो जाइए, सबक सिखाइए जो बिहारी को गाली दे, ताकि अगली बार से जो है कोई भी जो है बिहारी के बारे में अपशब्द बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचे, बिहारियों पे हाथ उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचे।